शाम का वक्त होता है, वो लोग घर आ जाते हैं। नमाज का टाइम हो जाता है तो सब लोग वज़ू करके जाने लगते हैं। तब ये लड़का भी वज़ू बनाता है और कुछ ढूंढने लगता है। जैसे ही लड़की देखती है ये कुछ ढूंढ रहा है, लड़की उसके करीब जाती है, बहुत ही हिम्मत और अदब से पूछती है कुछ चाहिए। तब लड़का इस लड़की को देखता है और कहता है कि हाँ, पानी चाहिए पीने के लिए। तब लड़की जल्दी जल्दी अंदर जाती है, गिलास में पानी लाकर उसे देती है। लड़का पानी पीता है, खुदा का शुक्र अदा करता है। लड़की पूछती है और चाहिए? लड़का कहता है जी नहीं शुक्रिया। इतनी सी बात कह के वो चला जाता है नमाज के लिए और लड़की बस पागलों की तरह वहीं ठहरी होती है, ये सोचते हुए कि यार उसने मुझसे बात की, उसने मुझसे पानी मांगा और मैंने उसे पानी पिलाई। ये सोच के वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि पूछो मत। फिर क्या उनके जाने का वक्त आता है और वो लोग चले जाते हैं। इस बार जब वो लोग आने वाले होते हैं, आखिरी बार आने वाले होते हैं क्योंकि उनका काम पूरा होने वाला होता है। लड़की को ये था कि अगर इस बार वो आएगा तो कुछ भी करूँगी, उसे बता दूँगी और उससे बात करूँगी क्योंकि ये वक्त आखिरी होगा और मैं ये टाइम नहीं खोना चाहती। अब अगर ये मौका खो दूँगी तो शायद फिर मुझे मौका नहीं मिलेगा। अच्छे से ठान के बैठ जाती है, सोचती है कि ऐसे बोलूँगी, ऐसे करूँगी, कैसे भी तो पता लगाऊंगी वो मुझे पसंद करता है या नहीं करता है। लेकिन इसी बीच उसके चाचू उसे बुलाते हैं और वो चाचू के कमरे में जाती है। चाचू कहते हैं आ बैठ सामने मेरे। वो जाके बैठ जाती है। चाचू कहते हैं ये सब क्या चल रहा है? मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ आपको। वो उस लड़के को देखती रहती है। आप निगाहें भर के उस लड़के को देखती रहती हैं, शर्माती रहती हैं। जो काम आप नहीं करती वो सारे काम करती हैं। आप हमारे घर की इज़्ज़त है, अगर आप ऐसा करोगी तो हमारी नाक कट जाएगी। तो मैं चाहता हूँ अब दोबारा वो लोग आने वाले हैं तो आप उनके सामने ना जाएं। लड़की ये सुन के बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और बहुत ज़्यादा डरते डरते अपने चाचू से कहती है ठीक है चाचू, मैं अपने कमरे से बाहर नहीं निकलूँगी, मैं अंदर ही रहूँगी, मैं उन लोगों के सामने भी नहीं आऊँगी। चाचू उस पर बहुत गुस्सा करते हैं, जाने के लिए कह देते हैं। लड़की तो दीवानी थी उसकी, ऐसे कैसे रोक पाती अपने आप को। सोचने लगी कि आखिरी मौका मैं अपने हाथ से कैसे जाने दूं। और वो दिन भी आता है कि और वो लोग आ जाते हैं दिन के 3 बजे के करीब और वो लड़की बेचैन होती है कि कैसे हो जाए। उन लोगों की आवाज़ें सुनती है, उन लोगों का आना देखती है, मगर वो हिम्मत नहीं कर पाती अपने चाचू की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ वो वहाँ पे जाए, उनसे बात करे या उन्हें देखे। वो बहुत बेचैन हो जाती है लेकिन फिर भी दिल के हाथों मजबूर थी ना, नहीं रोक पाई अपने आप को। किचन में जाती है, देखती है उसकी माँ चाय बना रही है तो चाय देने के बहाने से वो चाय की ट्रे लेके उस रूम में चली जाती है जहाँ पर उसके चाचू भी बैठे हुए और वो चाय सीधा सीधा उस लड़के को ही जाके देती है, ना कि किसी बड़े को। जैसे वो लड़का चाय लेता है उसके चाचू आवाज़ देते हैं। चाचू कहते हैं कि तू क्यों आई है, तेरी माँ को भेज। वो अंदर चली जाती है। वो इतना खुश होती है, चलो मैंने किसी को तो नहीं, बस उस लड़के को तो चाय दी, उस लड़के को तो मैंने सर्व किया, ये सोच के वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। लेकिन चाचू के डर से फिर दोबारा वो बाहर नहीं आ पाती और इसी वजह से वो अपने आप में सोचती रहती है कि मैं कैसे करूं, कि मैं कैसे जाऊं। और तभी उन लोगों के जाने का टाइम हो जाता है। उन लोगों की आवाज़ें आती है कि वो कार में जाकर बैठ रहे हैं और जैसे ही सब लोग चले जाते हैं बाहर, वो आंगन में आती है। बाहर देखती है कि एक नज़र, सिर्फ एक नज़र मेरी उससे पड़ जाए और वो मुझे देख ले, मैं उसे देख लूँ, मेरे लिए शायद इतना भी काफ़ी होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, सारे लोग कार में बैठ चुके थे। तब लड़की बहुत ही उदास मन से अपने अब्बू के पास जाती है तो क्या देखती है, वो लड़का तो उसके अब्बू के सामने बैठा हुआ है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। वो इतनी ज़्यादा स्माइल करते हुए अपने अब्बू के पीछे जाके बैठती है और सलाम करती है और कहती है कि फिर कब आना होगा आपका। लड़का उसे देखता है और जैसे ही उसके अब्बू उसकी आवाज़ सुनते हैं और कहते हैं कि ये मेरी बेटी है। दोनों का इंट्रोडक्शन करवाते हैं और दोनों एक दूसरे को सलाम करते हैं। लड़का कहता है ठीक है अंकल, अब हम चलेंगे। तो उनके अब्बू कहते हैं हाँ ठीक है आप चलो, हम आपको बाहर छोड़ाते हैं। और उसके अब्बू और वो बाहर जाने लगते हैं। तब लड़की इतनी ज़्यादा बेचैन हो जाती है, ये सोचती है कि यार एक पल के लिए ही सही, सिर्फ 1 सेकंड के लिए ही सही, अगर अब्बू हम दोनों को अकेला छोड़ दें तो मैं उसे कम से कम मैं उसे अपने दिल की बात तो बता सकूं, मैं उसे दिखा सकूं मैं उसे कितनी मोहब्बत करती हूँ।
उसके ऐसे इग्नोर करने से मेरे ऊपर क्या बीत रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो लोग चले जाते हैं। लड़की बार बार ये सोचती रहती है, उसे कॉल कर लूँ, उसे मैसेज कर लूँ। उसका लास्ट सीन देखती है, उसका डीपी देखती है, खुश होती है लेकिन उदास भी होती है कि यार अब नहीं आएंगे तो मैं कैसे उससे बात करूँगी, मैं कैसे अपने दिल की बात करूँगी, क्या मैं उसे फ़ोन कर लूँ। लेकिन उस लड़के के घर का माहौल, उसे पता था कि ये सब चीज़ें वहाँ पे नहीं होती। उस लड़के के घर का माहौल बहुत ही अलग होता है। वहाँ पे ये प्यार, मोहब्बत, इश्क, सारी बातें गुनाह मानी जाती है और वहाँ पे सिर्फ उसकी मम्मा की ही बात सुनी जाती है, उनकी मम्मा की ही बात चलती है, उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई चीज़ नहीं होती। तो लड़की ये चीज़ को देख के डर जाती है, सोचती है कि अगर मेरे बारे में पता चल गया या मैं उसे ऐसे ही प्रपोज़ कर दूँगी, वो क्या सोचेगा मेरे बारे में, ये कैसी लड़की है, ऐसे ही देख देख के ऐसे ही प्रपोज़ कर देती है क्या किसी को, पता नहीं मेरे बारे में उसकी गलतफहमी बन जाएगी तो अच्छा नहीं होगा, मैं कैसे उसे फेस कर पाऊँगी, फिर अगर दोबारा हमें नसीब मिलाएगा तो। ये सोच सोच के वो रह जाती है। एक दिन ऐसा होता है कि उसके अब्बू के फ़ोन में बैलेंस नहीं होता है और उनको कॉल करनी होती है, तो वो इस लड़की के फ़ोन से उसे कॉल करते हैं और उससे वो बात करके फ़ोन रख देते हैं। लड़के को फिर से किसी काम से यहाँ आना होता है जहाँ पे ये लोग होते हैं। तब लड़का उन्हें कॉल करता है, लेकिन उसका कॉल लगता है इस लड़की के नंबर पे, क्योंकि उस लड़की के नंबर से उसके अब्बू ने कॉल की थी। लड़के का कॉल उस लड़की के नंबर पे आता है और लड़की की बहन उसके फ़ोन पे देखती है और कहती है कि अरे किसी की कॉल आ रही है, और जैसे ही वो नंबर सुनती है दौड़ते हुए फ़ोन उठाती है और फ़ोन उठाकर कहती है अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही लड़की की आवाज़ सुनता है वो लड़का कॉल कट कर देता है। जब लड़की दोबारा वापस उसको कॉल करती है, लड़का कॉल उठाता और कहता है मुझे आपके अब्बू से बात करनी थी। लड़की कहती है वो तो नहीं है, वो तो कहीं गए हुए हैं। वो लड़का कहता है दरअसल मुझे काम था, मैं आपके यहाँ इधर ही आया हुआ हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बस कैसे जाती है। लड़की कहती है ठीक है, मैं अपने पहचान वालों को आपकी हेल्प करने के लिए भेजती हूँ। लड़का कहता है नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा, आप फिक्र ना करें। ये कह के वो अल्लाह हाफिज़ कह के फ़ोन कट कर देता है। लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं था कि उसकी कॉल आई है, उससे बात की है। वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि पूछो मत, और रात भर नहीं सो पाती है सिर्फ ये सोच सोच के उसने मुझे कॉल की, उसने मुझसे बात की।